नमस्कार। आपके बाल चले गए, आप बाल उगाना चाहते हैं, ये आपकी दिल की इच्छा है और यह दिल से जुड़ा मामला है। मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बेहतर परिणाम आपको क्या मिले वो उसके बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बेहतर परिणाम के लिए दो मेजर फैक्टर होते हैं, पेशेंट्स फैक्टर एंड सर्जन्स फैक्टर और फैक्टर्स रिलेटेड टू सर्जरी। फैक्टर्स रिलेटेड टू सर्जरी, डॉक्टर, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसका सेंटर, उसकी टेक्निक, उसके इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे महत्वपूर्ण हैं और इसके लिए मैंने आपको कई यूट्यूब्स आप मेरे इस पे देख सकते हैं कि कौन डॉक्टर आपका कर सकता है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका सेंटर रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड होनी चाहिए। वो सारी अच्छे से टेक्निक का फॉलो करता है। उसके बावजूद भी हेयर ट्रांसप्लांट में जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है उससे बोलते हैं पेशेंट्स फैक्टर। मरीज से रिलेटेड वो महत्वपूर्ण बिंदु या वो महत्वपूर्ण कारण जिससे उसका हेयर ट्रांसप्लांट प्रभावित हो सकता है, वो क्या है और उसमें आपका क्या रोल है। सबसे महत्वपूर्ण होता है आपको इसको समझना, हेयर ट्रांसप्लांट क्या है। हेयर ट्रांसप्लांट एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे किसान खेती करता है। खेती करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? अच्छे क्वालिटी के बीज, अच्छी ज़मीन जिसके अंदर अच्छे फर्टिलाइजर्स हो और प्रॉपर तरीके से उसको ज़मीन में रोपित किया जाए या रोपण अच्छी तरह से किया जाए। यदि तीनों चीज़ें अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। एग्जैक्टली हेयर ट्रांसप्लांट में भी ऐसा ही है। अच्छे क्वालिटी के बीज इसमें क्या है, मतलब डोनर हेयर फॉलिकल, वो बालों की जड़ें जो हम डोनर एरिया से लेते हैं और जिनको हम प्रत्यारोपित करते हैं बाल्ड एरिया में, वो जड़ों की क्वालिटी का अच्छा होना जरूरी है। जो रिसिपिएंट एरिया है उससे रिलेटेड फैक्टर, उसका सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, स्किन पतली एट्रोफिक नहीं होनी चाहिए। ये फिर तीसरे फैक्टर्स हैं जो खेती के लिए अपन खाद बोलते हैं। तो ऐसे ही नई जड़ जब आती है तो उनके पोषण के लिए वो अच्छे से ग्रो करे, बाल बनाए, तो बाल बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? अच्छे विटामिन्स और प्रोटीन चाहिए। तो पेशेंट्स से रिलेटेड तीन फैक्टर हो गए कि डोनर हेयर फॉलिकल अच्छी होनी चाहिए। डोनर हेयर फॉलिकल अच्छी हो उसके लिए क्या करना है, कैसे पता लगाएंगे? आप जड़ में जाके तो नहीं देख सकते, बीज को देख सकते हैं आप हाथ में लेके, अनुभवी लोग, यहाँ ये बीज किस क्वालिटी का, लेकिन सर्जन भी देख सकता है। और न केवल सर्जन बल्कि आप स्वयं समझ सकते हैं जो डोनर हेयर है जहाँ से बाल लिए जाते हैं वहाँ के बाल पतले तो नहीं है, बारीक तो नहीं है, बहुत महीन तो नहीं है और वहाँ पर डेंसिटी कम तो नहीं है। जब डेंसिटी बहुत कम होती है उसे डिफ्यूज अनपैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं, जिसमें टीलोजन हेयर की मात्रा 30% से ज़्यादा होती है। ये डॉक्टर के लिए, लेकिन आपके समझने के लिए कि आपके बाल बहुत पतले हैं, ऊपर के तो पतले हैं और पीछे के बाल भी बहुत पतले हैं, डेंसिटी भी कम है, आप फोटो लेके भी देख सकते हैं और हाथ लगा करके भी इसका जजमेंट कर सकते हैं। वो जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वो कहेगा कि भाई आपके डोनर हेयर फॉलिकल पतले हैं, डोनर हेयर पतले हैं, अतः आपको कुछ मैं विटामिन देता हूँ। इसमें दो प्रकार की अप्रोच होती है कि जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो आपको कहेंगे नहीं मैं आपका हेयर ट्रांसप्लांट मैं नहीं करूँगा। जैसे मैं हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन हूँ पेशेंट के सिलेक्शन के अंदर। मैं उन्हीं पेशेंट को सेलेक्ट करता हूं जो उसके लिए सूटेबल है, न कि सारे पेशेंट्स को जो मेरे पास ट्रांसप्लांट कराने के लिए आते हैं। मैं सबसे पहले आपके डोनर हेयर को देखूंगा। मैं इसे बोलता हूं मजाक में, आपका गोडाउन देख लूं मैं पहले, कैसा है, कितना अच्छा माल है उसमें, कितनी मात्रा में है, क्या वहाँ पर कोई बीमारी तो नहीं है, कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो रखा है और कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कहीं स्कैरिंग एलोपेशिया तो नहीं है। ये सारी चीज़ों को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, उसके बाद में पेशेंट को सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ही यहाँ बढ़ता हूँ। अब ये आया कि आपके डॉक्टर ने भी कहा कि भाई आप, और दूसरे डॉक्टर क्या हैं, वो ये कह सकते हैं ओके विल डू इट, दे विल नॉट लुक एट द डोनर हेयर फॉलिकल क्वालिटी, दे डोनर हेयर क्वालिटीज़, पतले हैं, मोटे हैं, क्योंकि उसे डर लगता है कि वो आपको कहेगा
कहीं ऐसा ना हो आप किसी और के पास ना चले जाओ। ऐसा हो सकता है, अमूमन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। अतः मैं क्या करता हूँ, ऐसे पेशेंट्स को आई पुट देम ऑन विटामिन्स। अक्सर उनके इन्वेस्टिगेशन कराता हूँ, विटामिन B12 है, विटामिन D है, फीमेल्स में स्पेशली सीरम फेरेटिन। तो आई फर्स्ट करेक्ट ऑल द विटामिन्स। बाल बहुत पतले लग रहे हैं तो मैं उनको प्रोटीन देता हूँ, 2 से 3 महीने तक प्रिपेयर करता हूँ। यदि वो स्मोकर है, हैवी स्मोकर है, तो उनको स्मोकिंग छोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्मोकिंग करने से जो हमारा रिसिपिएंट एरिया है वहाँ का खून का प्रभाव, खून का दौरा कम हो जाता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, इमरजेंसी ऑपरेशन को तो आप इंसुलिन दे के तुरंत कर सकते हैं, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट में ऐसा नहीं कर सकते। यदि उसका ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोसाइलेटेड जो है, जो 3 महीने का ब्लड शुगर की रिपोर्ट होती है, HbA1c जिसे कहा जाता है, वो 7 के आसपास या 7 के अंदर होना चाहिए। उससे ज़्यादा होता है तो मैं उनको कहता हूँ आप पहले कंट्रोल करो, स्मोकिंग 3 सप्ताह पहले बंद करो, एक्सरसाइज करो, अच्छी डाइट लो, प्रोटीन रहो, हेल्दी रहो, उसके बाद आप हेयर ट्रांसप्लांट कराओ। ये वही प्रक्रिया, अच्छे क्वालिटी का बीज, ज़मीन को तैयार करना और अच्छी खाद देना, तो फसल खुद ब और अच्छे से रोपण तो मैं करूँगा ही, दैट आई नो। जो भी आपका हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन आपने चुना है वो अच्छा है ही, तो वो रोपण अच्छे से करेगा तो बालों की क्वालिटी अच्छी आएगी। अतः मेरे दोस्तों, आपको अपने आप को हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पूर्व अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस, विटामिन्स का स्टेटस, बालों का पतलापन, आपकी अन्य बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर है, मान लो आपको डायबिटीज़ है, आप स्मोकर है, आपको एनीमिक है, थायराइड की प्रॉब्लम है या अन्य कोई बीमारियां हैं, तो पहले उसका नियंत्रण आवश्यक है। हेयर ट्रांसप्लांट 2 महीने बाद कर देंगे तो कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन आप जल्दबाजी में यदि हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे तो आपको उतने अच्छे आशातीत परिणाम नहीं मिलेंगे। इंस्पाइट ऑफ दैट कि सर्जन बहुत अच्छा था, इंस्पाइट ऑफ दैट कि सर्जन ने अच्छी सर्जरी करी, और इंस्पाइट ऑफ दैट सर्जन ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए आपने उनका पालन किया। ये सब होने के बावजूद भी आपके डोनर हेयर फॉलिकल का, डोनर हेयर की क्वालिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इससे संबंधित आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो जो हमारा स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप उस पर देख के हमें कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।